दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर। मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। कोरोना को लेकर दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना के संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए उठाया गया कदम। स्कूलों को बंद करने को लेकर फिलहाल नहीं लिया गया कोई फैसला। विज्ञापन के जरिए जागरूकता फैलाने की करेंगे पहल। बैठक में टीकाकरण बढ़ाने पर दिया गया जोर। स्कूलों के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाएगी गाइडलाइंस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने भी टीम 9 के साथ की बैठक में हालातों को लेकर की गई समीक्षा। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2067 नए केस। बीते 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 65% केस। सोमवार को मिले थे 1247 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई 40 लोगों की मौत। 1547 लोगों ने दी कोरोना को मात। देश में अब तक कोरोना के 4 करोड़ 30 लाख मामले आ चुके हैं सामने। एक्टिव केस बढ़कर हुए 12,340। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में बढ़े 26% कोरोना के मामले। कोरोना के 632 नए मामले आए सामने। दिल्ली में एक्टिव केसेस बढ़कर हुए 1274। मंगलवार को 414 लोगों ने दी कोरोना को मात। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से नहीं गई किसी की जान। पॉजिटिविटी रेट 4.42%। उत्तर प्रदेश में भी बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 163 नए मामले दर्ज। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 798। पिछले 24 घंटे में 55 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 137 नए मामले, जबकि एक दिन पहले यानी कि सोमवार को मिले थे 59 केसेस। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक। कहा बनाए रखें यथास्थिति। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन को बताया असंवैधानिक। देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कल जहांगीरपुरी मामले के साथ होगी सुनवाई। जहांगीरपुरी के एसएचओ और दिल्ली के मुख्य सचिव को भी सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। कार्रवाई को लेकर एमसीडी को भी नोटिस भेजा गया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बुलडोजर बंद करो। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गरजा बुलडोजर। दंगा आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ बड़ा एक्शन। पंद्रह 1500 जवानों की मौजूदगी में कार्रवाई। दंगा आरोपियों के अवैध निर्माण को ढहाया गया। वो तोड़ा जा रहा है, देखिए। एमसीडी के बुलडोजर एक्शन से जहांगीरपुरी में मचा हड़कंप। नगर निगम के 100 लोगों का स्टाफ भी कार्रवाई में शामिल। जहांगीरपुरी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने किया कार्रवाई का समर्थन। बोले, सरकारी जमीन से हटा रहे हैं अवैध निर्माण। सड़क से हटाई गई अवैध दुकानें। कार्रवाई के दौरान विरोध। थोड़ा काम होने दी। कुशल चौक और आसपास के इलाकों में कार्रवाई। इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हुआ था हंगामा। जेसीबी मशीन का पंजा। सड़क किनारे की अवैध दुकानें नेस्तनाबूद।
एमसीडी की कार्रवाई के दौरान पुलिस का सख्त पहरा, स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक खुद रहे मौजूद। दिल्ली पुलिस ने दिया हालात काबू में रखने का भरोसा, स्पेशल सीपी बोले कानून व्यवस्था से नहीं होने देंगे खिलवाड़। हम यहाँ पर जो एजेंसी है, एजेंसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, इसके लिए हम यहाँ प्रेजेंट हैं और वो हम बखूबी प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। दिल्ली कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी बढ़ाई, 3 दिन बढ़ाई गई अंसार, सलीम, दिलशाद और गुल्ली की पुलिस कस्टडी। जहांगीरपुर हिंसा आरोपितों के बंगाल कनेक्शन को खंगालने में जुटी पुलिस, क्राइम ब्रांच के 3 अफसर पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल। आरोपी अंसार से जुड़ी जानकारी के लिए पुलिस ने तेज की जांच, आरोपी के ननिहाल में भी जाकर की पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बड़े आम सप्लायर को किया गिरफ्तार, जहांगीरपुर हिंसा से खोजे जा रहे हैं आम सप्लायर के तार। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके का रहने वाला है आम सप्लायर, आरोपी पर 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे। कुमार विश्वास पर पंजाब की आप सरकार का एक्शन, पंजाब पुलिस ने गाजियाबाद के घर पर दी दस्तक। कुमार विश्वास पर पंजाब में आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज, पुलिस टीम ने दिया समन। पंजाब की मान सरकार पर भड़के कुमार विश्वास, कहा पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से दिल्ली के एक आदमी को खेलने का मौका दे रहे हैं भगवंत मान। विधानसभा चुनाव से पहले विश्वास ने केजरीवाल पर साधा था निशाना, खालिस्तानियों से संबंध रखने का लगाया था आरोप। कुमार विश्वास पर कार्रवाई को लेकर पंजाब कांग्रेस ने भी सीएम भगवंत मान को घेरा, चुप्पी पर उठाए सवाल। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की अहम बैठक, प्रशांत किशोर के सुझावों पर चर्चा। बैठक में राजस्थान के सीएम गहलोत भी शामिल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी बैठक में लिया हिस्सा। बैठक से पहले कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बड़ा बयान, कहा प्रशांत किशोर की एंट्री का विरोध करने वाले नेता सुधार विरोधी। राजस्थान में बीजेपी नेताओं के आपसी खींचतान के बीच नड्डा ने भी मैराथन बैठक की, प्रदेश के सभी नेताओं को कहा एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुटे। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही रुद्रप्रयाग में लगने लगा भयंकर जाम, रुद्रप्रयाग है चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव। गुजरात दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहा यहां से विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के युग की शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस का भी गुजराती नामकरण किया, कहा आज से इनका नाम है तुलसी भाई। मैं आज महात्मा गांधी की इस पवित्र भूमि पर मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई। इससे पहले डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने गुजराती में की अपने संबोधन की शुरुआत, कहा महात्मा गांधी के देश में आकर बहुत खुश। महात्मा गांधी ने આ ભૂમિમાં આવીને ખુશી છે। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, मुंबई में लॉन्च हुई आईएनएस वागशीर पनडुब्बी। P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की गई है 6वीं पनडुब्बी, इसे दुश्मनों के वॉरशिप डुबाने के लिए तैयार किया गया है। नेवी में कमीशन होने से पहले से ट्रायल से गुजरना होगा, दुनिया की सबसे मॉडर्न पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है इसे। दुश्मन को चकमा देने में माहिर है आईएनएस वागशीर, सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को कर सकती है तबाह।
टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से भी कर सकती है हमले। इसमें सतह पर पानी के अंदर से दुश्मन पर हमला करने की भी है खासियत। दिल्ली के प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए सीनियर आईएएस अफसर नरेश कुमार लेंगे विजय देव की जगह। खरगोन हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, 2 आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। ट्रेन में जीआरपी की महिला कांस्टेबल आम लड़की बनकर करेंगी सफर। महिला अपराधों को रोकने के लिए रेलवे पुलिस ने शुरू की है पहल। एसपी अपर्णा गुप्ता की पहल पर शुरू किया गया अभियान। मुख्यमंत्री योगी के मिशन शक्ति को अभियान से मिलेगा बल। लेह में हुआ आयुष्मान भारत ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन। आयुष्मान योजना कार्ड बनवाने सहित कई अन्य सुविधाओं का लोगों ने उठाया लाभ। अगरतला पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बिरला। अल्पसंख्यक विभाग को केंद्र से मिलने वाली धनराशि को लेकर समीक्षा बैठक की। दिल्ली में खरीफ फसलों को लेकर सम्मेलन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया संबोधित। भोपाल से तीर्थ दर्शन यात्रा ट्रेन रवाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई हरी झंडी। भोपाल में बाबूलाल गौर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की नई बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। पुणे की शांतनु गुप्ता की किताब बीजेपी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के मराठी संस्करण का विमोचन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने किया विमोचन। औरैया में गेहूं का फसल में लगी आग। फसल बचाने में एसपी ने भी बटाया हाथ। मुजफ्फरपुर में बीती रात तूफानी बारिश के दौरान गिरी बिजली। पेड़ जलकर हुआ खाक। भीषण गर्मी से बिहार को आज राहत मिलने के आसार। 3 दिनों तक बारिश की है संभावना। उत्तर बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अनुमान। मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की दी सलाह। कर्नाटक के हुबली में अचानक बदला मौसम। मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी से राहत। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने के बाद सरकार बनाएगी ईवी के नए नियम। आग लगने की घटनाओं की जांच करके लिया जाएगा एक्शन। देश में मार्च में हायरिंग में 6% का इजाफा। मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग और टेलीकॉम में सबसे ज्यादा हायरिंग। भारतीय इकोनॉमी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दमदार बताया, जबकि आईएमएफ ने देश की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। आसानी से कर्ज दिलाने के लिए सरकार 75 डिजिटल बैंक शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। एलआईसी के आईपीओ पर इस हफ्ते सरकार ले सकती है फैसला। एलआईसी ने दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2021 और 22 में प्रति मिनट 41 पॉलिसियों की बिक्री की। खाद महंगा होने से इस साल लगभग 3.5 करोड़ टन घट सकता है चावल का ग्लोबल प्रोडक्शन। दुनिया की आधी आबादी का मुख्य भोजन है चावल। प्रॉपर्टी मार्केट में अनसोल्ड इन्वेंट्री में गिरावट दर्ज की गई है। कीमतों में 10 से 15% की तेजी का अनुमान। फरवरी में मोबाइल यूजर्स की संख्या घटकर 116.6 करोड़ पर पहुंची। एयरटेल ने जोड़े 15.91 लाख नए ग्राहक। एलन मस्क ने की ट्विटर खरीदने की कोशिशें तेज। खुद के $15 अरब लगाने के लिए है तैयार। युद्ध की वजह नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बेस में भी कमी आई है। 100 दिन में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कम होने से टूटा 10 साल का रिकॉर्ड। रूस यूक्रेन जंग के 56वें दिन हमले से तबाह दिखा मारियोपोल का अजोवत्सल इलाका। स्टील प्लांट पर रूसी फौज ने बरसाए बंकर बस्टर बम।
मीडिया का दावा 120 लोगों ने छोड़ा शहर, कब्जे की जंग हुई तेज। बूचा में रूस के तबाह टैंकों का मलबा आया नजर, यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में तबाह हुए हैं सभी टैंक। शहर के खाली इलाके में दिखा हमले में कबाड़ हुई कारों का मलबा, खार्किव से भी आई तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को चुनौती दी है, कहा अगर जरूरी हथियार होते तो अब तक खत्म हो गया होता युद्ध। ग्रीस ने रूसी तेल टैंकर्स को जब्त किया, यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध के बाद कोस्ट गार्ड का एक्शन। आर्थिक संकट पर जारी है श्रीलंका में प्रदर्शनों का दौर, कोलंबो समेत कई शहरों में सरकारी नीतियों का विरोध। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से हुई झड़प, पुलिस की गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की गई जान, 10 लोग जख्मी। अमेरिका में मास्क पर फ्लोरिडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल विभाग की अपील की तैयारी, व्हाइट हाउस का बयान, कोर्ट को नहीं देना चाहिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े फैसले। फ्लोरिडा कोर्ट के फैसले पर बोले बाइडेन, यात्रा के दौरान मास्क पहनना है या नहीं यात्रियों को खुद करना चाहिए तय। जल्द डेब्यू करने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्य नंदा, बिग बी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर जताई खुशी। फिल्म द आर्चीज से बॉलीवुड में कदम रखेंगे अगस्त्य नंदा, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर भी आएंगी नजर। साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल बनी मां, बेटे को दिया जन्म। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार का ट्रेलर हुआ रिलीज, 13 मई को रिलीज होगी फिल्म। जयेश भाई जोरदार सोशल कॉमेडी ड्रामा है, फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा शालिनी पांडे और बोमन ईरानी अहम रोल में आएंगे नजर। फिल्म पठान के बाद शाहरुख खान की अगली फिल्म होगी डंकी, दिसंबर 2023 में होगी रिलीज। जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी मिलकर बनाएंगे फिल्म, राजकुमार हिरानी करेंगे फिल्म का निर्देशन। केजीएफ चैप्टर 2 के लीड एक्टर यश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, यश अपने बाल खोले हुए हैं और पीछे उनकी फिल्म केजीएफ 2 का डायलॉग चल रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 का इंडिया के बाद यूएसए में दिखा दम, कमाई के मामले में बनाया रिकॉर्ड। क्रिकेटर केएल राहुल और आथिया शेट्टी की बजने वाली है शहनाई, होगी साउथ इंडियन शादी।